सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 हमारा है गामा एंड बीटा फंक्शंस। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन टू गामा फंक्शन। तो देखो, गामा फंक्शन डिस्कस करने से पहले हम एक बार फैक्टोरियल फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो जो फैक्टोरियल फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइंड होता है, आपने पढ़ा ही होगा पहले। एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन टिल वन। और ये फैक्टोरियल फंक्शन का सिंबल होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो फैक्टोरियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? तो इट इज सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब 0 1 2 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो ये नंबर्स का जो सेट होता है वो डोमेन होता है फैक्टोरियल फंक्शन का। तो होल नंबर्स बोलो या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझाऊं तो सपोज 3 हम लेते हैं। सो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? सो इट विल बी 3 इंटू टू इंटू वन विच इज 6। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये फैक्टोरियल फंक्शन सिर्फ सेट ऑफ होल नंबर्स पर ही एप्लीकेबल है, लेकिन नॉन इंटीजर एंड रियल वैल्यूज पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए गामा फंक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन में आया। तो गामा फंक्शन बेसिकली फैक्टोरियल फंक्शन का एक एक्सटेंशन है इन ऑर्डर टू अप्लाई द फंक्शन टू नॉन इंटीजर एंड रियल वैल्यूज। तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं गामा फंक्शन की। तो द गामा फंक्शन इज अ स्पेशल फंक्शन विच इज एन एक्सटेंशन, या तो फिर कह सकते हो विच एक्सटेंड्स द फैक्टोरियल फंक्शन टू नॉन इंटीजर एंड रियल वैल्यूज। अब फॉर्मूला क्या होता है गामा फंक्शन का वो देख लेते हैं। सो फॉर एन ग्रेटर देन जीरो गामा फंक्शन इज डिफाइंड एज गामा एन इज इक्वल टू, तो ये जो है वो गामा का सिंबल है, और एन जो है जिस पर फंक्शन हम लगा रहे हैं गामा फंक्शन। सो इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला है, और ये इंटीग्रल जो है वो आपको याद रखना है। अब गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सो द इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर एट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, यानी कि x इक्वल टू जीरो लोअर लिमिट और x इक्वल टू इंफिनिटी अपर लिमिट जो है, इन दो पॉइंट्स पर ये इंटीग्रल जो होता है गामा फंक्शन का वो इम्प्रॉपर नेचर का होता है। वो कैसे होता है अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और दूसरी एक प्रॉपर्टी है द इंटीग्रल कन्वर्जेस फॉर ऑल एन ग्रेटर देन जीरो। तो ये फॉर ऑल एन ग्रेटर देन जीरो, ये गामा फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है वो कन्वर्जिंग नेचर होता है। तो अब हम इम्प्रॉपर नेचर या बिहेवियर स्टडी करते हैं गामा फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर नेचर हम स्टडी करेंगे एट लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो। तो अब देखो, एज एक्स टेंस टू जीरो प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि लोअर लिमिट जीरो है, तो इसलिए जीरो प्लस लिखेंगे। सो एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो प्लस, आप देख सकते हो गामा फंक्शन के इंटीग्रल में एक्स टू द पावर एन माइनस वन की टर्म है। तो x जैसे जीरो को टेंड करेगा तो x टू द पावर n माइनस वन जो है उसकी डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ n। अब देखो, n अगर लेस देन वन और ग्रेटर देन जीरो है तो n माइनस वन जो है वो नेगेटिव होगा हमारा। क्यों? क्योंकि n जो है वो लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो है और उसमें से आप माइनस वन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो ओवरऑल वैल्यू जो है n माइनस वन वो नेगेटिव आएगी। तो x टू द पावर समथिंग नेगेटिव होगा तो उसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स टू द पावर पॉजिटिव, और x जीरो को टेंड कर रहा है सो इट विल बिकम वन अपॉन जीरो, सो इट विल बिकम इंफिनिटी। अब दूसरा केस हम स्टडी करते हैं। अगर n की वैल्यू वन हो तो ये हो जाएगा x टू द पावर वन माइनस वन विच इज x टू द पावर जीरो, तो वो हो जाएगा हमारा वन। अब देखो यहाँ पर x जीरो को टेंड कर रहा है तो x की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो नहीं है, इट इज 0.0000 समथिंग वेरी स्मॉल। तो उसके पावर अगर आप n माइनस वन यानी कि वन माइनस वन जीरो करोगे तो उसकी वैल्यू वन ही होगी, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर जीरो हमें पता है इट इज वन। और तीसरा केस जो है इट इज n ग्रेटर देन वन। तो n ग्रेटर देन वन अगर होगा सो n माइनस वन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और x जीरो को टेंड कर रहा है तो जीरो टू द पावर समथिंग पॉजिटिव विल बी जीरो। तो हमने देखा x टू द पावर n माइनस वन की वैल्यू इनफाइनाइट वन या जीरो हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ n एज x टेंड्स टू जीरो प्लस। नाउ फॉर n लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो, हमारा ये जो इंटीग्रेंड है e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये x इक्वल टू जीरो के अराउंड अनबाउंडेड हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि देखो हमने ऑलरेडी पहला केस स्टडी किया, n लेस देन 1 या ग्रेटर देन 0 होगा तो x टू द पावर n माइनस वन की वैल्यू इनफाइनाइट को जा रही है। तो हमारा जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये इनफाइनाइट हो जाएगी अनबाउंडेड नियर x इक्वल टू 0, क्योंकि e टू द पावर माइनस एक्स जो है, तो e तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसके ऊपर जीरो आप चढ़ाओगे पावर में, तो e पर जीरो तो 1 हो जाएगा, और x टू द पावर n माइनस वन हमने ऑलरेडी देखा उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। हेंस लोअर लिमिट मेक्स द इंटीग्रल इम्प्रॉपर इन दिस वे। तो हमने जो गामा फंक्शन का इंटीग्रल है उसका इम्प्रॉपर बिहेवियर x इक्वल टू 0 यानी कि लोअर लिमिट पर स्टडी कर लिया। Now we will study the improper behavior of gamma integral at upper limit x equal to infinity. तो देखो अपर लिमिट पे तो बाय डेफिनेशन ही इम्प्रॉपर नेचर का है इंटीग्रल, क्योंकि हमने देखा है कि इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट या अपर लिमिट हमें इनफाइनाइट गिवन हो तो बाय डेफिनेशन वो इम्प्रॉपर नेचर का होता है इंटीग्रल। तो इस तरीके से एज अपर लिमिट x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो बाय डेफिनेशन ही इंटीग्रल इम्प्रॉपर बिहेवियर का है। So the upper limit of integration is infinity, which by definition makes the integral improper. लेकिन देखो इसमें आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो हमारे पास x टू द पावर n माइनस वन का टर्म है, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फिर हमने ये क्यों बोला कि द इंटीग्रल कन्वर्जेस फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0? तो उसका रीजन ये है कि एज x विल टेंड टू इन्फिनिटी, यानी कि x जैसे इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये e टू द पावर माइनस एक्स का जो टर्म है वो ज्यादा रैपिडली डीके करेगा एज कंपेयर टू x टू द पावर n माइनस वन इंक्रीज करेगा। यानी कि x टू द पावर n माइनस वन जिस रेट पर इंक्रीज करेगा उससे ज्यादा रेट पर e टू द पावर माइनस एक्स जो है वो डिक्रीज करेगा, जिससे कि ओवरऑल जो इंटीग्रल है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर कन्वर्ज करेगा। तो वही चीज मेंशन की है कि e टू द पावर माइनस एक्स टेंड्स टू 0 वेरी रैपिडली एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी विच एंश्योर्स कन्वर्जेंस। तो ये तो बस एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने समझाया था। एज फार एज इम्प्रॉपर नेचर इज कंसर्न्ड, सिंस हमें अपर लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट गिवन है, सो बाय डेफिनेशन ही इंटीग्रल इम्प्रॉपर बिहेवियर का होगा।